नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आप जो लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 प्रश्न आपको हर हाल में प्रश्न सही करने ही होंगे। और आपको प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना और ये बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान? तो ये स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। तो कौन सी धर्म से है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध? तो इसका संबंध है बहाई धर्म से। किससे? बहाई धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो कौन से भाग में है नागरिकता का उल्लेख? तो ये है भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था मैकमोहन रेखा का निर्धारण? तो इसका निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 में। का 27 अप्रैल 1914 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है चीन के संसद को? तो ये जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। किसने? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है चीन की संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो कितनी है कोंकण रेलवे की लंबाई? तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। कितनी? 760 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है प्रवासी तिथि दिवस? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है ओबरा बांध? तो ये स्थित है रिहंद नदी पर। किस पर? रिहंद नदी पर स्थित है ओबरा बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो कौन से देश से ली गई है समवर्ती सूची? ये आपको बताना है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो कौन से राज्य में बनी थी पहली बार गैर कांग्रेस सरकार? तो ये बनी थी केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बंगाल का आतंक?
तो ये कहा जाता है जलकुंभी को। किसे? जलकुंभी को। बंगाल का आतंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी मानसून की खोज? तो ये की थी हिप्पलस ने। किसने? हिप्पलस ने मानसून की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो कौन से द्वीप पर बसा है मुंबई, ये आपको बताना है। तो ये बसा है सॉल्ट लेक द्वीप पर। किस पर? सॉल्ट द्वीप पर मुंबई बसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज? तो सिस्मोग्राफ की खोज की थी जॉन मिल ने। किसने? जॉन मिल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत कोयला की उपमा किसे दी जाती है? तो किसको दी जाती है श्वेत कोयला की उपमा? तो ये दी जाती है जल विद्युत को। किसे? जल विद्युत को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था डांडी मार्च? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था डांडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब? 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में? तो ये जाना जाता है सांगपो के नाम से। किससे? सांगपो के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो कौन सी है मालदीव की आधिकारिक भाषा? तो ये दिबहेई। कौन? दिबहेई है मालदीव की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था सोवियत संघ का विघटन? तो इसका विघटन हुआ था 1991 में। कब? 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पता नगर के कौन सा स्थल था? तो कौन सा स्थान था सिंधु सभ्यता का पता नगर? तो ये था लोथल। कौन? लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? तो कौन से पार्लियामेंट कहा जाता है सभी संसदों की जननी? तो ये कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था भारत में महिलाओं को मताधिकार? तो ये प्राप्त हुआ था भारत में महिलाओं को 1926 में। कब? 1926 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने राज्यों से मिलती है भूटान की सीमा? तो ये मिलती है भारत के 4 राज्यों से। कितने? 4 राज्यों से मिलती है भूटान की सीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण? तो ये करवाया था जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में है 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं जहां भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं? तो उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूखा किस देश की सम्मिलित परियोजना है? तो कौन से देश की सम्मिलित परियोजना है चूखा? तो ये है भारत भूटान। किसकी? भारत भूटान की ये सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब? 2003 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी एससी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। कब? 1990 में हुई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगती है? तो कितने राज्यों से लगती है बांग्लादेश की भारत के राज्यों से सीमा? तो ये लगती है टोटल 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से लगती है बांग्लादेश के साथ सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब? 1950 में हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।